डी ब्लॉक के तत्वों की विशेषताएं। नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इनके डी उपकोष में 1 से 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं डी कक्षक में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो उपवर्ग दे रखे हैं, ये 3rd, 4th, 6th, यहाँ तक सब ये सभी उपवर्ग हैं और ये तत्व हैं, यानी 21 से 30 तक जिनका परमाणु क्रमांक होता है। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये सामने दे रखा है। देखो यहाँ पर इनके डी कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 5, ये सब ऐसे करके इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो इनके डी कक्षक का प्रयोग, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उसके बाद संयोजकता। तो डी ब्लॉक के तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इनके दोनों कक्षक खाली रहते हैं, 4A और 3rd, तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से त्याग देते हैं, तो 2 भी इलेक्ट्रॉन प्रदर्शित कर सकते हैं और 3 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ज़्यादातर जो तत्व हैं वो परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। ऑक्सीकरण संख्या। डी ब्लॉक के तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक होती है, क्योंकि ये सभी तत्व अलग अलग यौगिकों में ऑक्सीकरण संख्या अलग अलग पाई जाती है। तो परिवर्ती संयोजकता के कारण इनकी ऑक्सीकरण संख्या भी अलग अलग होती है। धनात्मक इसलिए होती है कि ये सभी धातु तत्व होते हैं। धातु लक्षण। ये डी ब्लॉक के तत्व सभी धातु होते हैं। रंगीन आयन और यौगिक। तो देखो डी ब्लॉक तत्वों के और डी उपकोष अपूर्ण होता है, इसलिए इनके आयन और यौगिक रंगीन होते हैं, यानी इनका डी कक्षक जो है खाली रहता है उपकोष, इसलिए ये रंगीन आयन देते हैं और रंगीन यौगिक देते हैं, यानी इनके यौगिक होंगे उनका रंग विशेष होगा। अनुचुंबकीय गुण। डी ब्लॉक के तत्वों के आयन तथा यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं, क्योंकि इनके डी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो डी उपकोष में सबसे अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए ये अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं। उसके बाद है संकर यौगिक। डी ब्लॉक के तत्व संकर यौगिक बनाते हैं, क्योंकि इनके रिक्त डी कक्षक और आयनों पर उच्च धनावेश होता है, इसलिए ये संकर यौगिक बनाते हैं। उत्प्रेरण गुण। डी ब्लॉक के धातु तथा उनके यौगिक उत्प्रेरण में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, इसलिए उत्प्रेरण गुण पाया जाता है। मिश्र धातु। संक्रमण धातु की त्रिज्याएं समान, लगभग समान होती हैं सभी की, अतः एक दूसरे के साथ कई मिश्र धातु बनाते हैं, जैसे पीतल में कॉपर जिंक होती है, कांसा कॉपर और टिन धातु होती है। यौगिकों की प्रकृति। डी ब्लॉक के तत्व वैद्युत संयोजी, सहसंयोजी तथा उपसहसंयोजी तीनों प्रकार के यौगिक बनाते हैं। तो यहाँ तक ये डी ब्लॉक के तत्व होंगे। अब आते हैं एफ ब्लॉक के तत्व। तो एफ ब्लॉक वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कोष में प्रवेश करता है, एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। तत्वों को आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं। आवर्त सारणी में लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व एफ ब्लॉक के तत्व हैं। लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों को रेयर अर्थ तत्व भी कहते हैं। एफ ब्लॉक के तत्वों की विशेषताएं। तो एफ ब्लॉक के तत्वों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इन तत्वों के एफ कोष में 1 से 14 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैंने पहला बता दिया कि लैंथेनाइड श्रेणी का पहला तत्व लैंथेनाइड और एक्टिनाइड का पहला तत्व एक्टिनाइड, जिसका परमाणु क्रमांक 57 और इसका परमाणु क्रमांक 89 होता है। तो इसको देखो इलेक्ट्रॉन विन्यास करें तो इसमें तो इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f में जाता है 1 में, और इसका जाता है 5f1 में, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, उसके बाद फिर और आगे